आदेश आदेश मीन राशि मीन लगन वालों, अगस्त माह में भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितना परिश्रम आप करेंगे, जितनी अपने कार्य में निष्ठा आप दिखाएंगे, भाग्य उतना ही आपका साथ देगा। पिताजी का भी पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। पिताजी के अनुभव से आपको आगे बढ़ने की सीख मिलेगी। धन का साथ इस महीने आपके साथ रहने वाला है। शनि का वक्रत्व काल आपकी इनकम को खोलेगा। इनकम के रास्ते आपके बंद हुए थे, इनकम करने में आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आ रही थी, तो वो परेशानी भी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखनी आपको बहुत आवश्यक है। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस है तो उसमें आंखें खोल करके काम करने की आवश्यकता नहीं। ऐसा नहीं कि भैया बस आंखें बंद करके अपने पार्टनर पर सब कुछ छोड़ दो कि सब भला होगा, तो यह गलती आपकी होगी। कल को आप नहीं कह सकते कि यार हमने ऐसा क्या किया था। वही बात करें यदि प्रेम, शिक्षा और संतान की, तो यहां पर भी आपको किसी तरीके से घबराने की आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही। हाँ, स्त्री वर्ग का सम्मान आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। स्त्री वर्ग का भूल करके भी आपको अपमान नहीं करना है। सुख और दाम्पत्य जीवन का आपको विशेष ध्यान रखना है। घर में कलह ना हो, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। हर तरीके से गोचर आपके लिए अच्छा हो, उसके लिए आपको एक ग्रह का उपाय करना है, वो भी बताएंगे। आदेश आदेश मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बात करेंगे मीन राशि फल अगस्त 2024 की। तो मीन राशि मीन लग्न वाले लोगों, शनि का वक्रत्व काल आपके लिए बहुत अच्छा है। 7.5 की प्रथम ढैया आपको चल रही है, तो कमर में दर्द, पैरों में दर्द की शिकायत तो आपको होनी शुरू हो चुकी होगी। बनते बनते कार्यों में रुकावट आना, डिले हो जाना, यह शनि की 7.5 का सबसे बड़ा उदाहरण होता है। लेकिन शनिदेव चूंकि 12वें स्थान में आपके वक्री हो गए हैं, तो विदेश में एमएनसी कंपनी में यदि आप जॉब चाहते थे तो आपको जॉब मिल जाएगी। इनकम के रास्ते यदि आपके बंद हुए थे 7.5 के बाद, तो वो रास्ते अब खुल जाएंगे। आपके शरीर में आलस्य का भाव था, निराशा का भाव था, कुछ करने का मन नहीं करता था, तो वे दिक्कतें भी आपकी अब कहीं ना कहीं कम होंगी। और राहु देव के लग्न में बैठने से साम दाम दंड भेद प्रत्येक नीति से कार्य लेने में आप सक्षम रहेंगे। लेकिन निराशा को त्यागना होगा, जो कि ग्रह गोचर भी कह रहा है कि आप त्याग देंगे। लेकिन यदि आप अंदर से ही सोचे बैठेंगे कि यार कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वास्तव में कुछ नहीं हो सकता। परिश्रम तो आपको इस दौरान करना ही पड़ेगा, और यह परिश्रम आपका सफलता प्रदायक होने वाला है, जो कि गोचर बता रहा है। यदि कुंडली में थोड़ी सी भी आपकी अच्छी दशाएं चल रही हैं, तो इस गोचर काल में अगस्त महीने में आप पूर्ण रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए ऐसा क्यों कह रहे हैं, ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो मंगल देव है वो आपके भाग्येश हैं और आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। और मंगल देव अपने कारकत्व स्थान में गोचर कर रहे हैं, अर्थात थर्ड हाउस में। थर्ड हाउस आपके पुरुषार्थ का, आपके पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, छोटी मोटी यात्राओं का है। तो छोटे भाई बहनों की जितनी आप मदद करेंगे, जितना उनका आप सपोर्ट करेंगे सही कार्यों में, उतना ही आपका भाग्य उदय होगा और धन की प्राप्ति आपको होगी। धन की प्राप्ति में कहीं कोई बाधा अगस्त माह में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, बल्कि हम तो यह कहेंगे कि अन्य मंथ्स की अपेक्षा अगस्त माह में आपके पास अधिक पैसा आने का संकेत इस गोचर काल से मिल रहा है। मंगल और गुरु, मंगल देव थर्ड हाउस में बहुत ज्यादा प्रभावी होते हैं, लेकिन गुरुदेव इस स्थान में प्रभावी नहीं होते। लेकिन चूंकि ये आपके दशमेश हैं और आपके लग्नेश हैं और मंगल का सपोर्ट इनको मिल रहा है, तो ये बहुत ज्यादा कारकत्व की स्थिति में आ गए हैं। तो अपने ज्ञान और पराक्रम के बल पर इस गोचर के दौरान आप नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी मिलेगी। व्यापार करना चाहते हैं, व्यापार न केवल चलेगा वरन दौड़ने लगेगा।
रोजगार संबंधी पक्ष अर्थात 10th हाउस के बली होने के कारण ये सब चीजें आपको मिलेंगी। वहीं गुरुदेव की और मंगल की दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ने से भाग्य का सपोर्ट आपको पूर्ण रूप से मिलेगा शनि की 7.5 के बावजूद। देखिए, जब भाग्य साथ देता है ना तो बहुत सारे कार्य बन जाते हैं। परिश्रम थोड़ा करना पड़ता है और रिजल्ट बहुत मिल जाता है। और जब भाग्य साथ नहीं देता तो दिन रात जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी 50% उसका प्रतिफल प्राप्त करने में कठिनाई होती है। मतलब एक तो 50% मिल रहा है और उस 50% को पाने में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाग्य की यह ताकत होती है। तो भाग्य भाव यदि मजबूत हो जाए तो बहुत कुछ होता है। पिताजी का सपोर्ट आपको मिलेगा, पिताजी के अनुभव से लाभ लेंगे, चाहे बिजनेस हो और चाहे आपका नौकरी हो। यहाँ गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि काम कर रही है और गुरु और मंगल की संयुक्त दृष्टि बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि गुरु तो गुरु हैं और मंगल सेनापति हैं। तो गुरु और मंगल के सामने भैया किसी की भी नहीं चल पाएगी। जब शनि कुंडली में ज्यादा दोष देने लगते हैं, ज्यादा उनसे नेगेटिविटी मिलती है, तो ऐसे में 90 दिन के लिए मूंगा धारण कराया जाता है, चाहे उस लग्न या राशि में मूंगा कारकत्व की स्थिति में हो या ना हो, क्योंकि मंगल ही कंट्रोल करते हैं शनि को। जब शनि बिगाड़ने पाता है तो बहुत कुछ बिगाड़ देते हैं, लेकिन वो हमारे कर्मों का फल होता है। शनि कुछ नहीं बिगाड़ते, हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। हमने इतने बुरे कर्म किए हैं तो भैया फिर बुरा हमको भोगना भी तो पड़ेगा ना, उसको भोगने के लिए कोई और थोड़ा ना आएगा। तो वो भोगने की शक्ति हम में आ जाए, इसलिए मंगल देव के मूंगा को धारण किया जाता है, वो भी हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्रों से सिद्ध करने के बाद 90 दिन के लिए। यह उपाय हमने आपको इसलिए बताया कि आप समझ सकें कि मंगल देव की ताकत क्या होती है। और इस वक्त तो गुरु और मंगल है, 27 अगस्त तक मंगल देव यहीं पर विराजमान रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर समय होगा। सूर्य देव का पंचम स्थान में होना अभी फिलहाल जो है वो गर्भवती स्त्रियों के लिए चिंता तो नहीं कह सकते, लेकिन उनको लापरवाही नहीं करनी। किस चीज में? जो 3 महीने से कम की गर्भवती हैं और जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती हैं, उनको अपना विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि सूर्यदेव 16 अगस्त तक यहीं पर रहेंगे। 17 अगस्त को ये ट्रांजिट कर रहे हैं, 16 तारीख को। तो यहाँ पर आपको एक तो नॉनवेज से परहेज रखना है, आपको और आपके पति को, और आपके घर में कोई नॉनवेज ना खाए इस दौरान, आपको बहुत ज्यादा सख्त ध्यान रखना है। 17 तारीख में सूर्यदेव छठे भाव में आ जाएंगे। छठे भाव में सूर्यदेव का आना अच्छा नहीं होता, लेकिन चूंकि ये अपने घर में आ रहे हैं तो रोग रिपु ऋण की पूरी तरीके से छुट्टी कर देंगे। 12वें घर को देखेंगे तो अपव्यय को हटा देंगे, क्योंकि अपने घर में बैठे हैं। और सूर्य और शनि की आमने सामने की युति बनेगी। शनिदेव क्या है? वक्री। तो यह भी आपके लिए पक्ष मजबूत रहने वाला है। अब जो शुक्रदेव है, शुक्रदेव आपके पराक्रम के मालिक हैं और आपके अष्टम के मालिक हैं, जो कि षष्ठ स्थान में बैठे हैं। तो यहां पर शुक्रदेव अच्छा फल देते हैं। तो स्त्रियों का सम्मान जितना आप करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। वह थोड़ा आप अधिक कर सकते हैं अपने सजने पर, संवरने पर, अपने फैशन पर, अपने कपड़ों पर, वो एक अलग का टॉपिक है, वो आपके लिए है। वो जितना पैसा है उतना खर्च करने की जिम्मेदारी, किस तरीके से उसको मैनेजमेंट करें, ये आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन शुक्रदेव यहाँ सपोर्ट करेंगे, पैसे का आपको सपोर्ट करेंगे, आपकी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बनाएंगे। अब बात करते हैं बुधदेव की। देखिए, बुधदेव आपके सुखेश है और आपके सप्तमेश है। सुखेश और सप्तमेश अष्टम स्थान में ये चीज अच्छी नहीं की जा सकती। तो थोड़ी सी सुखों में कमी, अर्थात घर के सुख में कमी और दाम्पत्य जीवन में कमी। तो यहां पर यह स्थिति रहेगी। उसके बाद 6 अगस्त को सिंह में ही ये वक्री हो जाएंगे। सिंह में वक्री होने से कुछ स्थितियां आपकी संभलेंगी। 23 अगस्त को ये कर्क में चले जाएंगे वक्री अवस्था में। तो यहाँ पर आपके लिए स्थितियां संभलेंगी, सुख भी आपको मिलेगा अपने ज्ञान के बल पर, शिक्षा का भी आपका जो सपना है वो साकार होगा और दाम्पत्य जीवन में भी राहत मिलेगी। 29 अगस्त को ये कर्क में मार्गी होंगे, तो यहाँ भी आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 सितंबर को ये फिर से सिंह राशि में चले जाएंगे, अष्टम छठे स्थान में चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके लिए दिक्कत होगी। तो बुध का उपाय करना आपके लिए बहुत आवश्यक है। क्या उपाय करें बुध का? सूर्य उदय के 1 घंटे के अंदर हरी घास पर 6 मिनट नंगे पांव चलिए, बुध देव की कृपा मिलेगी। और एक मंत्र है बुध भगवान का, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः। सॉरी, बुध का कह रहे हैं, गणेश भगवान जी का। बुध
कि इष्ट गणेश जी हैं, तो गणेश जी का जाप कीजिए, ओम ग्लोम गंग गणपते नमः 108 बार कम से कम, और ज्यादा 5 माला करो, 11 माला करो, वो आपकी इच्छा। जितना अति शीघ्र अति शुभ फल चाहिए उतनी ही माला आपको करनी चाहिए, तो इससे शुभता मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कुंडली और हस्तरेखाओं का अध्ययन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है इस पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।